तुसां वेदे पे सराकी प्रोग्राम वसेब दियां गाली मित्रू न्यूज़ मैं नदीम इकबाल गौरी ते मेरे नाल है मुहम्मद इरफान शाह। अज का सारा जो मौजू है पिया क्योंकि सराकी वसेब है ते सराकी वसेब नूं हमेशा एक लॉलीपॉप दिता गया है कि तुहानूं जनूबी पंजाब का अलहदा जो सूबा बना दे। लेकिन तुसां देख लो बई मेजोरिटी कोई दौर है पीपल पार्टी को भी रही है, मुस्लिम लीग नून को भी रही है, गुज़श्ता दौर जो PTI का उन्होंने को भी मेजॉरिटी रही है। लेकिन जनूबी पंजाब जो अलहदा सूबा बनावन का जो ख्वाब है ना वो शर्मिंदा तबीर होने तक नहीं हो सका। उसकी बुनियादी क्या वजूहत हैं? एक हुकूमत जो है पिया पिछली हुकूमत जो इतना एक सैक्रेटरीट आरजी जी बना दिता है भी जनूबी पंजाब का लॉलीपॉप दिता है, उन्होंने मेहनत कोई कारकर्दगी नजर नहीं है। तुसा दसो इरफान शाह साहब दिते जरा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सराकी वसेब दी गल इंदे प्रोग्राम में चाचा सवाल हाजिर होए दोस्तां दे अगों सर ये गपशप होंदी है दे नाल सराकी वसेब दे सारे दोस्त बाब जेड़े इत्थों दे लोग बाहर हैं पे या जेड़े लोग दे देन वो सारे इस हालात वाकया तो वाकिफ हो गए हैं। आज दा बड़ा अच्छा पॉइंट अस डिस्कस करें मैं जनूबी पंजाब सूबा क्यों नहीं बना। ये असा कई हुकूमत देख चुके हैं, पीपल पार्टी, नून लीग, PTI भाई इन्होंने जनूबी पंजाब का लॉलीपॉप दिता सानू, लेकिन आज तक बना क्यों नहीं? ये क्या महरकात है ना? तो गौरी साहब ये ना असल खुद एक गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जनूबी पंजाब नूं असा अख्तियारात देऊं। सारा कुछ गल आ गई तख्त लाहौर दी, पीपल्स पार्टी है, PTI भी है, नून लीग है, कोई भी मुखलिस क्या नहीं। पीपल पार्टी को अक्सरियत आई, नून लीग को लाई, PTI को लाई, ये बना सकते हैं जनूबी पंजाब सूबा, लेकिन मुखलिस क्या है ये नहीं बनाना चाहते ना सराकी सूबा ना जनूबी पंजाब। इन्होंने उल्टा साडे जनूबी पंजाब दी आवाम नूं लड़ावन दी कोशिश की थी, सराकी नूं खड़ा कर दिता तुम सराकी मंगो, जनूबी पंजाब भावलपुर सूबा कर दो। इन्होंने बड़ी एक साजिश की थी भावलपुर ते मुल्तान नूं लड़ावन दी भी तुसा भावलपुर मांग लो तुसा मुल्तान मांग ना रौला पौसी ते ना बनसे ना ये लड़ाई पौसी ते ना बनसी। इन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिता गुज़श्ता हुकूमत ने कि जनूबी पंजाब सूबे का अपना क्या हो सी जी करारदाद पास हो सी, ये हो सी वो हो सी, उन्होंने इत्थे को अपना वो कैम कर दिता। लेकिन इत्थे जेडे डिजिटल सेक्रेटरी बनते हैं ना अपना गौरी साहब वो कोई काम तो नहीं होता। मैं इस तनख्वाह लॉलीपॉप दिते काम तो वध भी लाहौर होंदे उन्हां कोल इख्तियारात जो कोई ना तो के करना सिर्फ उन्हां आवाम नूं खुश कीता आई। अगर ये मुखलिस होवे ना सेक्रेटरीट बन वंजा सारा कुछ जो वंजा एक सेक्रेटरी देखो वाल इत्थे तुसां बनाया अगर कुछ महकमे तुसां इत्थे अगर जनूबी पंजाब सूबे सेक्रेटरीट बलैंदे पैवे तां वाल इत्थे तुसां ओ फुल अख्तियार लियो। कोई भी महकमे का बंदा है ना वो इत्थे मुल्तान वैसी गवर्नमेंट मुलाजिम है तो वो इत्थे मसला हल होवे। ये किवें भी अद्धे सेक्रेटरी मुल्तान बलहा दो अद्धे तुसां बहालपुर बलहा देवो, ये तो वैसे ही उन्हें चक्कर दे दिता मुलाजमीन नूं। फिर जिहड़ा फाइनल काम होंदा उन्हां दा लाहौर होंदा है। तुसां ये देखो ना बई जनूबी पंजाब दे विच जितनी भी ब्यूरोक्रेसी लाई वेंदी है ना टीचर्स वगैरह या जेड़े भी आला इंतजामिया दे अफीसर हैं ਜਿਹੜੇ फंड जनूबी पंजाब ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ वेंदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਲਾਵਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲਗੇ ਵੈਂਦੇ ਇਹ ਹਰ ਦਫਾ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ खुद ਜਿਹੜੇ ना जितने भी सियासतदान हैं ਹੁਣ तुसा देख लो यूसुफ रज़ा गिलानी अपने जनूबी पंजाब की बड़ा सियासतदान है, शाह कुरैशी हैं। मकसद इन दूहों का सियासत बड़ा किरदार अगर ये दूहें बंदे मुखलस होवन जनूबी पंजाब नाल ते कड्ढण दा सूबा बन गया होवे। ये हालांकि सराकी वसेब दे लोग हैं, ये नहीं चाहते कि मकसद सूबा बने, हालांकि सूबा बने तो वजीर आला तो ना चू बनने ना ये बड़े गार हैं सियासत दे, लेकिन वो नहीं चाहते उन्होंने कोई अपने मामला ये भी तो मुहताज है ना। PTI गिलानी फिर पार्टी वाले हो गए जो उन्होंने डायरेक्शन मिलनी है, इवें नून वाले हो गए, इवें PTI वाले हो गए। अर्ज है जनूबी पंजाब का सैक्रेटरीट बनाया ना इन्ना जेड़ा मकसद है ये फिर उन्होंने फुल अख्तियार दे देवे। ये नहीं चाहते मैं पहले भी दस गया ये जेडे फंड्स आए तुसा दसो अगर जनूबी पंजाब सैक्रेटरीट हाई फंड तो होंदे ना जी फिर इन्ना ओनू जेड़ा फंड सारा जनूबी पंजाब दा है तो कित्थे लगा? मेरे ख्याल कोई खातर खा काम तो मुल्तान
या बहालपुर च कोई ऐसे हाई प्रोजेक्ट नहीं होए। नहीं तुसा देख लो सारे मेरे ख्याल है सारे जेडे रोड्स दे मसाइल हैं अगले पिछले प्रोग्राम में जिक्र कीता है। मेन रोड देख लो जनूबी पंजाब दे तुसा मुजफ्फरगढ़ तो अलीपुर हादसा कातल रोड ओनू आते हैं। साडा ए मुल्तान तो जेड़ा है बिहाड़ी बुरे आला कसूर रोड पर वो अपर पंजाब है जेड़ा आसी ना ची आओ जबरदस्त दीपालपुर पाकपल तक उन्हें बना लिया वन वे उन्हें बना दिता लेकिन सारे पासे वाल भी वो हाल है। हुण जी प्राइवेट आसी प्राइवेट कंपनी आसी लॉलीपॉप है। वजीर आला साहब मरियम नवाज ने इत्थे ओ कीता देखो उस्मान बुज़दार इमरान खान ये इफ्तिताह कीता सारे को सर फंड रखते की फंड की देगा फंड वापस हो गए बस उन्होंने अख्तियार ही क्या नहीं बराए नाम बैठे जी फंड्स उत्थे खर्च हो सी जिथे उतों तख्ते लाहौर आले फाइनल करे सारे रोड देख लो ये रोड है नचा ये तो हो गया ना जी मेन रोड। सारे दूसरा देखो जेडे सारे लोकल रोड है जिवें मित्रू तो मैलसी रोड खत्म टुटपुर दा शिकार है लुडर रोड भावलनगर रोड खत्म है बिहाड़ी वाल देखो सारे छोटे जनूबी रोड पूरे यही छोटे एक साल तू लॉलीपॉप देंदे बयान के टिब्बे तो लैके मित्रू तक कारपेट रोड एक एदा सर्वे हो चुका है ये फंड्स बाहरों आए नो देता है ते बनदा भी आए। सारे पिछले प्रोग्राम्स दे विच जेल्ले अस प्रोग्राम कीता आई ते एमपी नईम खान बाबा साहब तुहानू टेलीफोन करके राती दसा बल्कि उन्होंने तुहानू वॉइस की थी अज भी मौजूद है सब प्रोग्राम में सुना सकते हैं कि 3-4 दिन काम शुरू थींदा भी है। मेरे ख्याल है जो अभी तक तो होया ही क्या नहीं ना इतने कोई कंपनी आई है ना कोई ठेकेदार आया ना रोड ते वो होया है। ये भी चौंके इन्होंने वासी कहनी जी मैं एमपी है मैंने दसे दिन पिछू जब तक तू ना हो सी फंड ये मैंने तो खतरा कि नहीं ये फंड ही 14 दिन मैं पास ना लगा बने सर तुसें वेख लो ना ज्यादा जेड़ा ना पंजाब दा जेड़ा फंड है ना वो ज्यादा लगता है अपर पंजाब ते तुहानू ये पता होना चाहिए क्योंकि जनूबी पंजाब दे विचों ना जेड़ा पंजाब हुकूमत नू रेवन्यू इकट्ठा होना ना सब तो ज्यादा जनूबी पंजाब तो यानी टैक्सेस सारे असने ने वो सारा पैसा जेड़ा अपर पंजाब ते लगता है। अगर साडा पैसा ही जेड़ा जनूबी पंजाब दा है वो सिर्फ जनूबी पंजाब विच लग बने ना साडा कोई रोड भी मकसद टुट फुट दा शिकार ना होवे। ये चीज़ां हैं बड़ी बिल्कुल बड़ी अहम दोनों गल दसा असा जेड़ा आप स्टूडेंट पढ़दे आसे या उस तो बाद फिर अगे हुण चंद साल पहले तक ही आ जान जिला बिहाड़ी कॉटन किंग पूरे सिंध दी कपाह ते जिला बिहाड़ी दी कपाह बराबर ज्यादा आई बराबर। अच्छा कॉटन किंग खत्म थी गया सीड माफिया आ गया ये लोग आ गए माफिया ने किसानों ने बिल्कुल निचोड़ रख दिता जी गवर्नमेंट बदकिस्मती नाल सारे ते आई हैं उन्होंने रेट ही ना दिते 6 महीने किसान मेहनत करेंदा है ते ओदे जनाब कमांदा आड़ती तो बाद उस तो चलो वो जेड़ा कमा वैंदा 1000 रुपए मान पिछू 500 मान पिछू अगू जेड़ा स्टाकी है ना वो कमांदा है। इस ते गवर्नमेंट ने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा सीड माफिया ने 2 नंबर सीड ते कपा तबाह हो गई। अच्छा उस तो बाद इतने शुगर केन गन्ने वाले आ गए मिलने लग गई और जी गन्ना लाओ सारी ये चीज ना फसलों सारी उन्हें खराब कर दी हुण इस टाइम अलहमदुलिल्लाह सानू सारी तहसील मैलसी नू एजाज हासिल है। सारी मैलसी इस टाइम हाईब्रिड अगेती और सब्जियां काश्त करने वाला वह तहसील है जी इत्थों सारी सब्जी पिशावर तक KPH सिंध विच और पूरे पंजाब के वड्डे शहरों च वहदी है। सारे इत्थों जेड़ा खीरा मकसद है कि मिर्च करेला तमाम सब्जियात जेले सीजन आंदा ना जिस चीज का मेरे ख्याल है डेली बेसिस ते मैलसी मंडी तो 400 तो 500 गड्डी बाहर निकलती है सारी ते सब्जियात नंबर 1 वहदा पिया है। लेकिन ये देख लो तुसा सारे मैलसी तो जितने रोड निकलते पैन अपने जितने रोड देख लो मैलसी तो मुल्तान रोड देख लो मैलसी तो पर हासिलपुर रोड खैरपुर देख लो इस बिहाड़ी देख लो मित्रू देख लो खानेवाल तक देख लो मोटरवे ते असा लिंक चढ़ना कच्चे कूदू चढ़ना खानेवाल तो चढ़ना सारे टुट-फुट दा शिकार हैं गड्डियां तबाह होंदियां पईयां लोग बड़े परेशान हैं मंडियां तक। अच्छा फिर इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया आई सड़कां मंडियां तक आसान रसाई सर लोग खेतों तो जेडे लोकल रोड हैं चक्कां वाले जितों सब्जी आती है वह बेचारा रुल पैंदा उन्होंने कास्ट इतनी पै पैंदी किराए इतने वो बेचारा किराया भर भर के किसान थक पैंदा है।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਬਣਾਵੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਰਸਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ, ਪਿੰਚਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਖੰਡੇ ਮੱਲੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਈ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕरेंगे ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਿੱਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਿੱਬਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ, ਚੰਬੇਲੀ। और इतू डेली बेस से ट्राले, गलियां डाले निकलते हैं। और कराची तक अलहमदुलिल्लाह सारे टिब्बा सुल्तानपुर तहसील मेलसी नूं एजाज हासिल है। ये भी बड़ी अच्छी खुशाइन गल है। लेकिन गल फैसिलिटीज क्या नहीं, सहूलतां क्या नहीं, मंडी दी सहूलतां क्या नहीं, किसान नूं ओहदा बेनिफिट नहीं मिलता पिया। अच्छा हुण जिवें तुसीं गल करेंदे पे ने रोडां दे हालात बड़े खराब हैं ना पे, ते जिथे रोड वाकई बड़े खराब हैं जी। एक बिया मसला भी बड़ा है जी, रात दे टाइम ना एक तो रोड खराब है, दूजी गल जितने हुण अजकल मोटरसाइकिल दे पिछों ही ना रेड़े पाए हुए लोग ना, बड़ा इशू है। अजीब किस्म दा कोई रक्षा बना है, ओदी सिर्फ अगू एक लाइट नजर आंदी है, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰੇੜੀ, ਉਦੋਂ 3 ਫੁੱਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇੜੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਬੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਬੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਸ਼ੈ ਪਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਬੜੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੋਏ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਕਸਦ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹ इन्ह लाइट ना होने की वजह तो ना कई कीमती जाना ज़ाया हो चुकी हैं। पहली गल है कि रोड इतने खराब हैं, अगू नज़र केशा नहीं आती, वो बत्तियां ना पीलियां बत्तियां ना होने की वजह तो ना कई अपने इलाकों के क्योंकि रोड टुट फुट का शिकार हैं, कई कीमती जाना अपने इलाके ज़ाया हो चुकी। सब तो बड़ा अहम इशू है। देखो ये जेडे सारे इदारे हैं, पुलिस है, अजकल सीजन कॉटन का सीजन हो गया, मक्की का सीजन हो गया, फिर इतने ना गरीब लोग ने अपने ना मेहनत मजदूरी वास्ते मोटरसाइकिल रक्शे तैयार किए, फट्टे 5-6 फुट 7 फुट चौड़ा होता है, पूरा रोड वो मल लैंदा। ये लोग तले नहीं लैंदे, रात को इतने हादसात हो चुके हैं। ਇਹਦਾ मैं जिक्र करे ना, पिछले ने अपना एक दोस्त अपना रेवन्यू दे विच अपना रब निवाज बलोच शहद बलोच दा, ਉਹਦਾ भी अपने घर के नजदीक रक्षा मोटरसाइकिल दे रात को ਉਹਨੇ समझा मोटरसाइकिल क्रॉसिंग है, ਉਹ रक्षा ਦੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੁਤਅੱਦਦ ਹਾਦਸਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਦਰਾਈ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸ਼ਊਰ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਲਵਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਰ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ जुर्माने करो, रक्षे बंद करो। ठीक है गरीब है रोजी कमादा, लेकिन ये कीमती जान चली बने कौन जिम्मेवार है इन्ना। फिर उस तो बाद रक्षियां ते या मोटरसाइकिलों ते जेडी चाइना दी चिट्टी लाइट लाई है, अमूमन रात नूं जेडे मकसद बंदे हैं उन्होंने नहीं पता लगता, लाइट चिट्टी वजदी है, बंदे उवें नजर आना बंद हो जाता है। हादसात एदी बड़ी वजह है भाई, रक्षा ते लाजमी अगू पिछू लाइटां होवे। अजकल सीजन है मक्की दा, कपाह दा, वड्डे भोंग वाले ट्राले पिछू लाइटां गए नहीं, अगू ट्रैक्टर दी दूर लाइटां नो समझदे ट्रैक्टर है, लेकिन ओ चौंके ओ भोंग बाहर निकली होंदी है, ओदे विच लगदियां गलियां ते नुकसान हो जाता है। मोटरसाइकिल लगे ते हादसात, कई बंदे लत्त तुड़वा बैठे, कई कीमती जाना तो चले गए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एसएचओ मित्रों ਨੂੰ भी गुजारिश करे सा, डीएसपी मेलसी हैं साडे, डीपीओ विहाड़ी साहब हैं, इस बारे खसूसी अवेयरनेस मुहिम ने चलावे, लोगों को दसन। अगर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो वाल या वो नहीं करेंदे वाले ढक देवे, ढक्कन ताकि इवें हादसा तो बचा मार सकते, इस अलावा कोई हल है नहीं। अरफान शाह साहब मैंने दसो जी मौजूदा सूरत हाल है पी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਇੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭਰੀਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ,
ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਹਦੇ ਜੀ ਵਾਸਤੇ? ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गवर्नमेंट ने जो हालात पैदा कर दिते हैं तुसा सिर्फ बिजली के बिल लेको वापडा ये सफेद हाथी बन चुका है ये कहते काबू नहीं आता इन गवर्नमेंट दे कंट्रोल गवर्नमेंट इन्हों नहीं कंट्रोल कर रही अदालत तो एक सानू उम्मीद आई अदालत भी इंसाफ देवन तो नहीं दे सकदियां क्योंकि जजेस रल गए सारे रल गए तुसा देखो कई यारी असा लोग आपा लोग एक 35 रुपए टीवी फीस लोगों के घर टीवी कहनी 35 रुपए फिक्स है मसाजिद नु 35 रुपए आने बैन यार सब मुसलमान हालांकि ऐसा PTV गवर्नमेंट के बैठे नो नहीं बैठे हैं उन्होंने जवाब नहीं देना ना, हालांकि ऐसा पीटीवी वे दे कोई नहीं है। अच्छा नहीं देते इन्ना करोड़ रुपए इकट्ठा होता है अच्छा उस तो बाद एक कंट्रोल च गया नहीं महंगाई दिन ब दिन बढ़ती पई है मैं किसी एक नु ये नहीं आता कि उस अच्छा काम किया वो किया लेकिन मौजूदा जेड़े हालात पैदा हो चुके हैं भाईजान आने वाले 20 साल छोड़ो बदतरीन हालात वहदे पाए हैं महंगाई अगा आवनी है मजीद ये कर्जे ले खड़ी है गवर्नमेंट साडे ते बाल जम्मण वाले टैक्स है पिया बाल जम्मण वाला भी मकरूज है पिया ते भाईजान अगा ये मैनू तो नजर नहीं आता कि साडी हुकूमत ये हालात सही करे सन ये मैं असैंबली दे विच तरमीमा पेश कर दे सन असैंबली दे विच अपने यार अपने फायदे दी गल्लां कह मेरी सुन कोई अमल दरामद नहीं करे जितना जेड़ा कुछ होया है जितना मकसद पीटीआई दे जेड़े कारकुन जेड़े मुनरफ होए ने हुकूमत नु सपोर्ट कीती है क्या कढ़ान इतना जेड़ा कुछ होया भी हुण लोग तो इल्जाम लैंदे ने जी पैसे लैन ये कुछ होया सारा कुछ होया कोई डराया ने क्या अवाम वास्ते भी कोई ऐसा कानून बनावा जिहदे वास्ते अवाम नु रिलीफ मिले इन्ना इस तरीके नाल कानून पास करवाया कि पाकिस्तान दी तरीके दसेंदी है जहां जितने तक मैनू इल्म है भाई अवाम की सहूलत वास्ते उन्होंने कोई ऐसा कानून पास नहीं किया जिथे ही उन्होंने कोई कानून पास किया अपने मफादात वास्ते किया है हुकूमतां नूं मकसद सहूलत मिले रिलीफ मिले या जेड़े उन्होंने खास प्यारे एक्सटेंशन मिले उन्होंने वास्ते तरमीम है गरीब वास्ते महंगाई खत्म करने वास्ते कोई नहीं उन्होंने ऐसी कोई तरमीम लाया है ऐसा कोई वो कह नहीं किया हुकूमत आंदी ऐश करे ने टिन्योर पास किया तो चलो जी फिर आ गया अवाम दे विच रह गई मौजूदा वाला सा लोकल सतह ते आंदे मैं भी ऐनी तरमीम है जेड़े मुनहरिफ अरकान होए ना ते ओहदे विच बदकिस्मती नाल इस पाकिस्तान दे हलकियां दे विचों बदकिस्मती नाल साडा ए मैलसी दा हलका ही शामिल है साडा मैलसी दा एमएनए साहब भी विक गए ना अवाम आदि विक गए ना वो तो आदे ना मसायब दा शिकार आसे ते उन्हां नूं बड़ी तनकीद दा सामना डेली बेसिस ते वधदे वहदे उन्हां दे ग्रुप दे जेड़े लोग आन पिछले ने एक वाइस चली है मैं खसूसी जिक्र करे मियां रशीद अहमद अराई है किसान इत्तेहाद दे चेयरमैन मैलसी दे उन्होंने बड़ी वो तुसा ही सुनी हो सी जी सुनिए ठीक है उन्होंने आखे वोट अस इमरान खान दिता इन्हें आगे खिचिया दिता है इस तरह के कई मिसाल ऐसिया सामने हैं भाई खिची खानदान की सियासत में पहले दिन आका आई अवाम आदि है हर बंदा आता है भाई सियासी खुदकशी की है इन्हों की कश्ती डुबदी वहदी सियासी कश्ती ठीक है ना मुखालफीन अगू आ गए मुखालफीन अगू क्या आना आई वोटर अगू आ गए वोटर अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं औरंगजेब खिची साहब ने अपनी एक वाइस के जरिए कोई उन्होंने जड़ा ना वो गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की है लेकिन एमएनए साहब नाकाम थी गए एमएनए अवाम दे विच बड़ा गमो गुस्सा है वोटर सपोर्टर जेडे हैं वो बहुत तनकीद करे बैन ते एदा फैसला तो वक्त आवन ते पीटीआई करे सी टिकट देवनी या नहीं देवनी है तो कबल अज वक्त गल है ना लेकिन ये है कि इन्हों मकसद है अवाम बहुत नफरत करे दी पई इस टाइम बाकी चंद लोग जेडे हैं वो खिची साहबान उन्होंने वोटर सपोर्टर जेडे करीबी लोग हैं वो पोस्टर लवाए हक च अगर कोई बंदा एक हक च लवा दिते कि अस खिचियां दे नाल खड़े हैं तो 77 तरदीद होती आ वैंदी है 77 बंदे मुखालिफ हो वैंदे जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ